चेहरे से परेशानी की लकीरों को हटाइए, क्योंकि यह चिंता का नहीं, चिंतन का समय है। यदि आपको यह लगता है कि रियल एस्टेट में दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने अपनी आंखें बंद कर रखी। अब मेरे साथ अपनी आंखों और कानों को खोलिए और रियल एस्टेट के सुनहरे दिनों की दस्तक को सुनिए। अब मैं जिन बातों की आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है उनको सुनकर आपको यह लगे कि इन छोटी छोटी बातों से क्या होना है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, आशा की किरण हमेशा छोटी ही होती है। और इन सारी बातों को, इन सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप मिलाकर देखें तो यही आशा की छोटी सी किरण आपको विश्वास की बड़ी चिंगारी नजर आएगी। अब मैं पहली बात आपसे करूं, पहली आशा की किरण, जो भले ही इस प्रदेश या उत्तर प्रदेश से जिसका कोई नाता ना हो, लेकिन फिर भी ये आशा की एक बड़ी किरण लेके आई है। महाराष्ट्र सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा और सुदृढ़ कदम उठाया है। उन्होंने स्टैंप ड्यूटी में 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक किसी भी प्रकार की लैंड की रजिस्ट्री कराने में 3% का स्टैंप ड्यूटी में डिस्काउंट दिया है। और इतना ही नहीं, 1 जनवरी से 31 मार्च तक भी 2% की ये स्टैंप ड्यूटी पर छूट जारी रहेगी। ये भले ही न्यूज से सीधे सीधे उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों की सरकारों का सीधे संबंध ना हो, लेकिन ये आशा की एक बड़ी किरण है और जिसके बिना पर हम अन्य प्रदेश की सरकारों से भी उम्मीद लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अन्य प्रदेश की सरकारें भी कोई ना कोई सुदृढ़ कदम उठाएंगी। दूसरी बात यदि मैं करूं, यदि आप अपना बिजनेस एसोसिएट्स बनाकर या टीम बनाकर के करते हैं, तो टीम और एसोसिएट्स के दम पर किया जाने वाले बिजनेस की रीढ़ होती है ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार। दूसरी आशा की किरण आपके लिए यह है कि अब तक जो मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार करने की सहूलियत नहीं थी या परमिशन नहीं थी, वो भी अब आपको मिलने जा रही है, और जो रियल एस्टेट के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक बड़ा और कारगर कदम होगी। और तीसरी बात यदि मैं आपसे करूं, रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए सैटरडे और संडे ये 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और इन दोनों दिनों में पिछले 1-2 महीने से चलने वाले लॉकडाउन की वजह से रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ज्यादा दिक्कत में आया है। और उसमें भी आशा की किरण यह है कि भले ही संडे ना सही, लेकिन एक सैटरडे का दिन अब आपको मिलने जा रहा है। अब यदि मैं चौथी बात करूं, चौथी आशा की किरण की बात करूं, तो चौथी आशा की किरण वो ये है कि बारिश के सीजन के बाद आने वाला फेस्टिव सीजन हमेशा हर साल रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए ढेरों सौगात लेकर के आता है। तो बस तैयारी करिए इस बात की, तैयारी करिए नवरात्रि की, तैयारी करिए आगे के फेस्टिव सीजन की, जो कि ढेरों खुशियां लेकर आने वाला है। अब इन सभी चीजों को मिलाकर सोचिए तो आपको लगेगा कि ये डूबते को तिनके का नहीं, बल्कि डूबते को रस्सी का सहारा मिल गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे साथ आने वाली इस दस्तक, रियल एस्टेट के खुशियों की इस दस्तक को सुनिए और स्वागत की तैयारी करिए। अब यदि आपको यह लगे स्वागत की तैयारी होगी कैसे, तो उसके लिए आपको हैरान परेशान होने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना।